रास्ता पूरा। ये गांव की आबादी, ये बाजार, ये गली है, रास्ता नहीं है जी। और परिक्रमा ये देखिए, ये यहाँ से करके आ गया, ये घूम के यहाँ बाहर से, मंदिर के बाहर से गया। ये मंदिर है, ये देखिए। एक कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा। लेकिन समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अनुज यादव ने खोही के हलवाइयों को तिनके का नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के सबसे कद्दावर नेता प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा रूपी बल्ली का सहारा दे दिया है। आज जिले में पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर अभिषेक मिश्रा आए और उन्होंने तमाम जगहों पर जाकर लोगों से मुलाकात करी, समाजवादी पार्टी के अच्छे काम बताए। उन्होंने बताया कि चित्रकूट का या पूरे प्रदेश का जो विकास हुआ है वो वास्तव में अखिलेश यादव ने ही किया था, उनकी सरकार ने ही किया था। जब वह खोई में पहुंचे तो वहां के व्यापारियों ने जब उनके सामने पूरी वस्तु स्थिति दिखाई तो वो चौंक पड़े। उन्होंने कहा कि यहाँ पहले पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और बाद में वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो विकास की गंगा बहाई थी, उसके काम आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर पाई है। फिर उनके कराए गए कामों पर अपना बोर्ड लगाकर वह अपना काम बता रही है। जब इन्होंने पूरे कागज देखे तो उसके बाद क्या कहा, यह है, आप सुनिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 1500 साल पुराने अखाड़े में, मंदिर में जो लोग लगभग 7-8 पीढ़ियों से रह रहे हैं, अपना घर परिवार, अपनी व्यवस्था चला रहे हैं, अपनी पालन पोषण कर रहे हैं, जो श्रद्धालु आते हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, श्रद्धालुओं को जो उपलब्ध कराना है, चाहे मंदिर का प्रसाद है, चाहे मंदिर के पूजन सामग्री है, चाहे आरती की सामग्री है, चाहे उसकी जो प्रसाद घर लेकर के जाते हैं, जो बच्चियां खरीद के ले जाते हैं, जो बहनें हमारी लेके जाती हैं, जो माताएं सिंदूर और वो खरीद के ले जाती हैं, उसकी दुकान तोड़ने का निर्णय जो इन्होंने लिया है वो बहुत गलत निर्णय है। हम लोग उसका विरोध करते हैं। समाजवादी पार्टी हर मंच पे, हर प्लेटफॉर्म पे न्यायिक प्रक्रिया में उसका विरोध करेगी, लोगों के साथ खड़ी रह करके उसका विरोध करेगी। अगर ये कोर्ट जाएंगे उसके खिलाफ तो हम लोग उसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। जो करना होगा उसमें न्यायिक प्रक्रिया में वकील करना हो, रुपया पैसा खर्च करना हो, सब कुछ हम लोग करेंगे। मैं इसका विश्वास दिलाता हूं। और 2022 मार्च में जब समाजवादी सरकार बनेगी तो हम इसका जो उपलब्ध होगा, जो जिस तरीके से लोग चाहेंगे, जिस तरह से लोग सदियों से यहाँ रह रहे हैं, उनके लिए जो उचित होगा, जो वो निर्णय लेंगे उसका हम सम्मान करेंगे, उसका पालन कराएंगे। जिलाध्यक्ष अनुज यादव ने लोगों को समझाया कि वास्तव में समाजवादी पार्टी आगे आने वाले समय में क्या करेगी। वह पूर्व में चित्रकूट में कितनी विकास की गंगा बहा चुकी है। सपा के कद्दावर नेता प्रदीप तिवारी ने भी जमकर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर तीर साधे। इस दौरान जब पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर अभिषेक मिश्रा ने अपना उद्बोधन किया तो उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। एक अकेला जिला है जिसके नाम में धाम है, वो चित्रकूट धाम है। तो उसकी भूमि को भगवान श्री कांतानाथ जी के चरणों में आज हम लोगों को अपनी बात कहने का मौका। भगवान का आपका मंदिर है धनुष के शेप में, जो आपका पूरी पहाड़ है, प्रभु श्री राम का जो आपका एक तपोभूमि है। इस प्रणाम करता हूँ, चरणों में नमन करता हूँ, इसकी मिट्टी को माथे लगा करके अपनी बात रखना चाहता हूँ आपसे। आज जब आपके बीच आने का मौका मिला है तो उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण निर्णय पे खड़ा। एक निर्णय हमको लेना है जिसमें यह तय होगा कि आने वाले वक्त की तामीर कौन लिखे, आने वाले वक्त में प्रायोरिटीज क्या बनेंगी, आने वाले वक्त में निर्णय कौन लेगा, कैसे लेगा, किन मुद्दों पे लेगा, किन पॉइंट्स पे लेगा, क्या महत्वपूर्ण होगा, क्या महत्वपूर्ण नहीं होगा। आने वाले वक्त में सरकारें किन चीजों पे जो हमारे आपके जेब से टैक्स लिया जाता है, जो कि सच में हम और आप देते हैं, वो किन चीजों पे खर्च होगा। आने वाले वक्त में शिक्षा की नीति क्या होगी, आने वाले वक्त में रोजगार की नीति क्या होगी, आने वाले वक्त में सुरक्षा की व्यवस्था क्या होगी, आने वाले वक्त में स्वास्थ्य के हालात क्या होंगे, आने वाले वक्त में इंडस्ट्रियलाइजेशन के हालात क्या होंगे, इन्वेस्टमेंट्स की पोजीशन क्या होगी, बिजली की पोजीशन क्या होगी, पानी की पोजीशन क्या होगी, इंडस्ट्री की पोजीशन क्या होगी, पुलिस की व्यवस्था कैसे बनेगी, प्रशासन की व्यवस्था कैसे चलेगी। 2022
इन सब चीजों का निर्णय करेगा। 2022 इन सब चीजों का जवाब मांगेगा। आज जब हम और आप इस पावन भूमि पे हैं, तो जहां उठाइए नजर चारों तरफ, वहां आपको हमारा समाजवादियों का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सिर्फ मुख्यमंत्री थे, माननीय अखिलेश यादव का काम दिखाई पड़ेगा। चाहे आपकी जिस सड़क से हम लोग इलाहाबाद से आए उसकी आप बात कर लीजिए, उसकी 4 लेनिंग की बात कर लीजिए, जो सीसी का काम हुआ है सड़क पे उसका बात कर लीजिए, जो बीच में सेंट्रल वर्ज बना है उसकी बात कर लीजिए, जिसके ऊपर पेड़ लगे हैं उसकी बात कर लीजिए, जो हिंदुस्तान ने विश्व का रिकॉर्ड बनाया था पेड़ों को लगाने में सबसे ज्यादा, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने वेरीफाई किया था, उसकी बात कर लीजिए। आपके यहाँ जो परिक्रमा का पथ बना हुआ है इसकी बात कर लीजिए, जो ऊपर टीन की छत लगाने की बात थी उसकी बात कर लीजिए। एक छोटे से छोटा पत्थर से लेकर के एयरपोर्ट तक बनाने की अगर आप बात सोचेंगे, रोपवे से लेकर के सड़क तक बनाने की बात सोचेंगे, बस स्टेशन से लेकर के हमारे जो सर्किट हाउस को ठीक करने की बात तक अगर आप देखेंगे, तो आपको सब तरफ एक ही नाम नजर आएगा, एक ही का काम नजर आएगा, वो समाजवादी सरकार है। माननीय अखिलेश यादव का नाम नजर आएगा, माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव का नाम आएगा। अब ये आपको तय करना है। इसके मुकाबले की भी मैं बात कह दूं, सिर्फ एक पक्ष की बात नहीं सुनना कभी भी जीवन में, चाहे अभिषेक मिश्रा कह रहे हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हो, हमेशा दोनों पक्ष की बात सुनना और दोनों पक्ष की बात को तौलना, दोनों पक्ष को सामने रख करके वे करके तब निर्णय लेना। उनकी भी कुछ बातें बता दे रहा, सबको याद होगा उन्होंने नौकरियों का वादा किया था। हर साल कितनी नौकरियां देने वाले थे मोदी जी? 2 करोड़। उसके बाद कितनी नौकरियां प्रदेश सरकार देने वाली थी? 75 लाख, 70 लाख, 75 लाख, यानी एक साल में कितनी हुई? 2 करोड़ 70 लाख। 4 साल की सरकार इनकी हो रही है, कितनी नौकरियां हुई? लगभग 11 करोड़, लगभग 11 करोड़। भारत सरकार की 7 साल की सरकार हो गई, कितनी नौकरियां हुई उनकी? यानी लगभग 14 करोड़ सिर्फ उनकी अगर जोड़ ली जाए, तो हमने पहले उसमें उनको इकट्ठा कर लिया। और किसी एक आदमी को यहां जितने साथी खड़े हैं, जितने परिवार हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, संत महात्मा हैं, पुरोहित जन बैठे हुए हैं, लड़के खड़े हैं, आप मुझे बता दो किसी को आप जानते हो जिसको सरकारी नौकरी पक्की मिल गई हो इन 4 सालों में? तो मुझे कोई एक नाम बता दो। किसी को नौकरी मिली? किसी को नौकरी चाहिए? कोई ऐसा है जिसको चाहिए हो? सबको चाहिए। अगर सबको चाहिए और वो लोग जो 1 साल में 2.5 करोड़ नौकरी देने की बात कर रहे थे, 4 साल में 10.5 11 करोड़ नौकरी देने की बात कर रहे थे, तो उनकी सच्चाई आपके सामने आ गई। उनकी सच्चाई आई सामने नहीं आई। मानते हो नहीं मानते हो? गलत तो नहीं कह रहा मैं, कोई गलत उदाहरण नहीं दूंगा कभी। आपके बीच 500 किलोमीटर चल के आया हूं। प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा अपने नाम के सामने जो लिखता हूं, अपने नाम की खुद बड़ी कीमत करता हूं। जो अपने काम की, अपने नाम की इज्जत नहीं करेगा, दूसरा कभी कोई उसके नाम की इज्जत नहीं करेगा, उसके काम की इज्जत नहीं करेगा। एक और उदाहरण देता हूं आपको। जब ये सरकार बनने वाली थी, मैनिफेस्टो का वक्त था, प्रचार चल रहा था, तो जो आज मुख्यमंत्री हैं उन्होंने घोषणा की थी, और जब सरकार बन गई, वो मुख्यमंत्री हो गए, तो उसके बाद भी घोषणा हुई थी कि उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त होने वाला है। कहा था नहीं कहा था? सबने सुना था? सब चाहते हैं उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त हो जाए। कोई चाहता है कि उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त न हो? सब चाहते हो ना गड्ढा मुक्त हो जाए? हुआ गड्ढा मुक्त? कितनी बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, गिन के बताओ। हर साल साल में कितनी बार? 2 बार 3 बार, जब बरसात को पहले 2 बार 3 बार। हर साल में 2 बार 3 बार 4 बार की सरकार है। 12 15 20 बार घोषणा हो चुकी। 15 बार ये घोषणा कर चुके कि हम उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त करने जा रहे हैं। अभी फिर घोषणा हुई है, पता चला नहीं पता चला? पता चला? क्यों साथियों को पता लगा कि नहीं पता लगा? अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने फिर से घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त हो जाएगा। नवरात्र के पहले उत्तर प्रदेश फिर से एक बार गड्ढा मुक्त होने की घोषणा सामने आ गई। किसको विश्वास है कि पूरी हो जाएगी?
आपको लगता है पूरी होगी इस बार? जोर से बोलो, पता लगे कि सब खा पी के आए हैं। भगवान कांतानाथ का आशीर्वाद प्राप्त है, ऐसी आवाज में आनी चाहिए आपकी आवाज। अगर फिर गड्ढा मुक्त हो जाएगी तो गाड़ी पलटेगी कहाँ से? अगर गड्ढा मुक्त हो जाएगी तो गाड़ी पलटेगी कहाँ से? ये बात भी सही है, गाड़ी कैसे पलटेगी? बिल्कुल ठीक बात कही। तो इन्होंने बहुत गंभीर बात को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत हल्के से भाव में बहुत बड़ी बात कह दी। तो अब की भी गड्ढा मुक्त होने वाली नहीं है, ये आप मान के चलना। अच्छा, पॉलिटिकल ईमानदारी की अगर बात करें तो ये भी कह देता हूं कि अगर गड्ढा मुक्त हो जाए, भाई 16 तारीख की बात है, बहुत दूर तो है नहीं, आज 1 तारीख हो गई, 17 से नवरात्र है। अगर 16 तारीख तक गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश हो जाए तो आप निर्णय ले लेना, लेकिन अगर नहीं हुआ तो? अच्छा, अगर नहीं हुआ तो सजा मिलनी चाहिए झूठ बोलने की, नहीं मिलनी चाहिए? झूठ बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? तो झूठ जिन्होंने बोला उनको सजा दोगे? पक्का दोगे? अरे ऐसा पता लगे कि हाँ सच में दोगे, या मेरा मुंह देख के सब कह रहे हो दोगे? देंगे ना? और जो लोग झूठ बोले राजनीति में, उनकी सजा क्या होती है? उनको वोट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? दोबारा उनको घुसने दोगे गांव में, गली में, मोहल्ले में? घर खटखटाने दोगे? दरवाजे आने दोगे? चौखट पे आने दोगे? पक्का वादा? भगवान कामतानाथ की कसम, दोनों हाथ उठा के। महोदय, एक चीज और बता दूं, यहाँ के जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जब वो यूपी बॉर्डर पे आते हैं तब वो ऐसे फोन लगाते हैं कान पे, ऐसे वो दूसरे को देखते ही नहीं कि ये मेरे यहाँ के, देखना ही ना पड़े। अब समझा। तो जब वो नहीं देखते हैं तो जनता कैसे देखेगी उनको? अच्छा, मुझे आपका नाम क्या है, नाम बताइए। अरुण तिवारी नाम है मेरा। तिवारी जी, आप इतनी गंभीर बातें इतने अच्छे से कह रहे हो, हम लोग को सीखना चाहिए, आपसे ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए थोड़ी। आप बहुत अच्छी बातें कह रहे हो। बैठ जाइए। आप बताओ, कितनी गंभीर बात दूसरी भी इन्होंने कह दी। जो इन्होंने कहा सबने सुना। क्या कहा इन्होंने? कहा लोग देखते हैं रोजीना वही होता है। अच्छा, रोज वही होता है, इसका मतलब आपको सब पता है, सबको सच पता है, सब मान गए। अच्छा, पूरे गांव को पता, पूरे क्षेत्र को पता लग गया। सच्चाई मैं आपको बताऊं क्या है? अब इंतजार है चुनाव का। अच्छा ठीक है। सच्चाई ये है कि पूरे क्षेत्र को ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश को पता लग गया है, पूरे हिंदुस्तान को पता लग गया है कि झूठ बोलने वालों की सरकार। पूरे प्रदेश को पता लग गया। और जो अभी आपने बाबूजी ने बात कह दी, वही बात पूरा उत्तर प्रदेश का, हम मैं और प्रदीप तिवारी जी, साथ में जितेश जी, हम लोग कहां कहां घूमे आज थे। बहराइच से लेकर के, औरैया से लेकर, महोबा से लेकर, जहां समुदाय को, हर धर्म, हर जाति के लोगों को, हर व्यवस्था के साथियों को, कहीं से किसी क्षेत्र का हो, आपको पूरी इज्जत, पूरी ताकत, पूरा सम्मान, पूरा संरक्षण, सत्ता का कभी दुरुपयोग नहीं होगा आपके खिलाफ। आपको इज्जत मिलेगी हमारी व्यवस्था में, समाजवादी सरकार में। इसका वादा मैं करना चाहता हूं। और इसके जिम्मेदार प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा होंगे, इसके जिम्मेदार प्रदीप तिवारी होंगे, इसके जिम्मेदार हमारे अध्यक्ष जी होंगे, महामंत्री जी होंगे, जितेश होंगे, संतोष पांडे जी होंगे, हमारे नगर के प्रबुद्ध सभा के अध्यक्ष जी होंगे। इतना मैं आपको वादा कर रहा हूं। आप सब लोग मदद कर देना, बदलाव करेंगे और उत्तर प्रदेश में ऐसा काम करके दिखाएंगे जैसा आज तक कभी नहीं हुआ होगा। आने वाला वक्त इस बात की गवाही देगा कि हाँ, हमने अच्छे लोगों का मौका दिया और उन्होंने सरकार बना करके उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया, विकास पे ले जाने का काम। समाजवादी व्यवस्था क्या है? समाजवादी का अर्थ क्या है? समाजवादी का मूल क्या है? मंत्र क्या है? हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं, किसी शायर ने बहुत खूबसूरत 2 लाइनों में लिख दिया था। इसी विचारधारा से हम लोग राजनीति करते हैं। समाजवादी हम लोग को यही सिखाते हैं माननीय अखिलेश यादव। किस रास्ते पर चलना है हम लोगों ने यही सीखा है माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव से, लोहिया जी से, चंद्रशेखर जी से, हमने जनेश्वर मिश्र जी से, कि एक शजर आंगन में ऐसा भी लगाना चाहिए। शजर का मतलब होता है क्या होता है? पेड़। पेड़ ये मत कहना भैया ने इशारा कर दिया था। एक शजर आंगन में ऐसा भी लगाना चाहिए
जिसका साया दूसरे के घर में जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय